नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो कुछ ही दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था जिसपे मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने एक कमेंट लिखा था और एक बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने कमेंट में लिखा था, बहुत ही सही बात उन्होंने मेंशन किया था कमेंट में। अब अनफॉर्चुनेटली वो कमेंट में फीचर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो कमेंट ढूंढने पर मुझे मिल नहीं रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट से मिक्स होकर रह गया होगा। बट आई रिमेंबर वेरी वेल, एक मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने लिखा था कि मनस्कांत भाई, आप तो बड़े सारे परफ्यूम्स रिकमेंड करते हो, हम तो और भी रिव्यूअर्स को देखते हैं, जैसे कि आशीष भाई है फ्रॉम फ्रेग्रेंटिक्स, चेतन भाई है फ्रॉम सेंटिमेंटल, दीप भाई है फ्रॉम सेंट सागा, सैफ भाई है फ्रॉम परफ्यूम पैशन, ऑफबीट अरोमा, बहुत सारे चैनल्स हम लोग देखते हैं और बड़े सारे रिव्यूअर्स हैं जो आजकल फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में आ चुके हैं। सभी लोग अपने अपने पसंद के हिसाब से, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से परफ्यूम्स रेकमेंड करते हैं। तो जब सामने इतना सारा ऑप्शंस हो जाता है ना, अच्छे परफ्यूम्स का ऑप्शन जब इतना ज़्यादा हो जाता है, तब बतौर कंज्यूमर हमें क्या कि कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि भाई शुरुआत कहाँ से करें अपना परफ्यूम कलेक्शन को, और कौन सा परफ्यूम है जो एक्चुअली हम लोग को सूट करेगा एज बिगिनर्स। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे एक दरख्वास्त किया था कि मनस्कांत भाई, बहुत ही बढ़िया होगा अगर आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें 500 रुपए से शुरू करके 5000 रुपए के प्राइस रेंज तक जितने भी अलग अलग सब प्राइस रेंजेस है, जैसे कि अंडर 500 है, 500 टू 1000 है, 1000 टू 1500 एंड सो ऑन अप टू 4500 टू 5000 रुपीज वाला प्राइस रेंज। सो इन सभी प्राइस रेंजेस में से आप हमें एक एक परफ्यूम बता दीजिए जो लिटरली मस्ट बाय, मतलब हर परफ्यूम कलेक्टर के कलेक्शन में ये होना ही चाहिए। ऐसा एक एक मस्ट बाय परफ्यूम आप हर एक प्राइस रेंज में हमें बता दीजिए, ताकि हमें मतलब क्लैरिटी मिल जाएगा कि भाई हम लोग यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ताकि जो हमारा एक फ्रेग्रेंस जर्नी हम एक शुरू करना चाहते हैं, अपना एक परफ्यूम कलेक्शन बनाना चाहते हैं, उसका शुरुआत कहीं से हो जाए। क्योंकि अभी क्या है ना, इतने सारे चॉइसेस जो अलग अलग रिव्यूअर्स हमारे सामने रख रहे हैं, उसकी वजह से पूरा हम लोग कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं। सो वो आइडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड उसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये किसी तरीके से अजीब या पोलराइजिंग खुशबू नहीं है, ठीक है, कि लोगों को जल्दी समझ में ना आए। मैंने ज़्यादातर ऐसे परफ्यूम्स को इंक्लूड किया इस लिस्ट में जो अक्सर लोग रेगुलर यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए, ऑफिस के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स अगर आप हैं, अगर आप कॉलेज क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस जा रहे हैं, है ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रेगुलर यूज़ के लिए जो परफ्यूम्स काफ़ी सूटेबल रहते हैं, उनको मैंने सिर्फ इसी लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। राइट, अगर आप कहेंगे मुझसे अलग से कि भाई आप सिमिलर टाइप का वीडियो बनाओ लेकिन परफ्यूम्स ऐसे इंक्लूड करो जो स्पेशल ओकेजन्स के लिए सूटेबल हैं, तो वैसा वीडियो भी मैं बना लूंगा। हो सकता है कि आपका जो सबसे फेवरेट परफ्यूम हो उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में शायद आज के वीडियो में फीचर्ड ना हो, लेकिन मुझे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं कि अगर आपके पर्टिकुलर प्राइस रेंज में जो आपको अच्छा लगता है वो परफ्यूम मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि भाई इस सो एंड सो प्राइस रेंज में ये भी एक परफ्यूम है जो हमें बड़ा पसंद आता है। आई रियली अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ फीडबैक फ्रॉम द व्यूअर्स। सो एज यूजुअल, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हाइप बटन को भी क्लिक कर दीजिए, और पसंद आता है कंटेंट तो अच्छा खासा फीडबैक भी आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। जो भी आपका सवाल जवाब है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक। और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे चल के मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे जेन्युइन परफ्यूम रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे पहला मस्ट बाय परफ्यूम जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, दैट वुड बी द मास्टर परफ्यूमर ओल्ड स्पाइस। इसका एक्सट्रा परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और ये आपको अंडर 500 रुपीज के प्राइस रेंज में काफी इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑफ कोर्स देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ ओल्ड स्पाइस ओरिजिनल आफ्टर शेव। लेकिन एक्चुअली सच कहूं तो इसका जो खुशबू है, दिस इज एक्चुअली अ मिक्स बिटवीन टू डिफरेंट आफ्टर शेव्स, दैट इज ओल्ड स्पाइस ओरिजिनल एंड ओल्ड स्पाइस फ्रेश आफ्टर शेव। इन दोनों का खुशबू अगर मिक्स कर दिया जाए तो कुछ सिमिलर टाइप का खुशबू यहां पर अच्छे तरीके से महसूस होता है।
बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मिला जुला सा फ्रेश स्पाइसी, थोड़ा सा वार्म स्पाइसी, एक सिट्रसी, थोड़ा सोपी खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से पता चलेगा। सिट्रसी खुशबू की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर वो लाइम, लेमन और थोड़ा सा ऑरेंज की कॉम्बिनेशन की वजह से आता है। यहाँ पर लाइम और लेमन थोड़ा सा प्रोमिनेंट मुझे लगता है, ऑरेंज का मुझे हल्का फुल्का इस्तेमाल लगता है। और स्पाइसी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें ज्यादातर मुझे लगता है कि नटमेग यानी कि जायफल का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया, एलोंग विथ अ वेरी गुड डोज ऑफ स्टार एनिस यानी कि चक्रफूल। इन दोनों का जो स्पाइसी कॉम्बिनेशन है वो मुझे काफी बढ़िया तरीके से पता चलता है। और बैकग्राउंड में कहने के हल्का सा दालचीनी यानी कि सिनेमन का जो एक वार्म थे वो भी महसूस होता है, मगर बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। और जो सोपी खुशबू है वो ओपनिंग में इसलिए पता चलता है क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर एल्डिहाइड्स का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है, जो कहने के थोड़ा सा एक फैब्रिक सॉफ्टनर जैसे एक सूदिंग खुशबू जो एक है, एक क्लीन खुशबू जो एक है वो प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल देखा जाए इसका जो ओपनिंग है उसमें सिट्रसी खुशबू उतना ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, थोड़ा सा मिला जुला सा महसूस होता है। ज्यादातर इसमें स्पाइसी और सोपी खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली महसूस होता है। फिर जैसे परफ्यूम सेटल डाउन हो जाता है तब यहां पर काफी अच्छी तरीके से एक मिला जुला हर्बल, अर्थी, मिंटी, थोड़ा सा ग्रासी, एक पाउडरी किस्म का खुशबू जो है वो महसूस होता है। एंड दैट कम्स मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंच लैवेंडर, जेरेनियम, ओकमॉस एंड गैल्बेनम। और ओकमॉस और गैल्बेनम के कॉम्बिनेशन की वजह से कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हल्के फुल्के अर्थी खुशबू यानी कि एक सूंधापन थोड़ा बहुत महसूस होता है, जो इसे हल्का सा एक मच्योर टच जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर इसके साथ साथ हल्का फुल्का बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बहुत ही ब्रीजी गुलाब का खुशबू को मिक्स किया गया, और उसके साथ साथ लिली ऑफ द वैली का जो एक व्हाइट फ्लोरल हल्का सा हर्बल खुशबू जो एक है उसको भी मिक्स किया गया, जो मिला जुला सा महसूस होता है, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। एक बहुत ही माइल्ड सा एक फ्लोरल फैसेट जो है वो इस पूरे खुशबू को प्रोवाइड करता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये पूरी तरह से एक वुडी, हर्बल, थोड़ा सा मॉसी, अर्थी और एक बाल्समिक खुशबू में तब्दील हो जाता है। इसके बेस पे मुझे ऐसा लगता है कि एम्बर का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया, एक स्पाइसी थोड़ा सा बाल्समिक एम्बर का खुशबू जो है वो मुझे अच्छे तरीके से महसूस होता है, जो इस पूरे खुशबू को एक प्रॉपर लग्जरी टच प्रोवाइड कर देता है। सो ऑलओवर देखा जाए इस प्राइस रेंज पे जो क्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है और जैसा परफॉर्मेंस प्रोवाइड किया जा रहा है मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड 500 रुपए के लिए दिस इज डेफिनेटली बैंग फॉर अ बक परफ्यूम। और ये मैं इसलिए भी सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि जो ओल्ड स्पाइस आफ्टर शेव का खुशबू है ना वो एक अच्छा खासा नॉस्टैल्जिया कैरी करता है लगभग सभी लोगों के लिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई फील दैट दिस इज द काइंड ऑफ परफ्यूम दैट पीपल कैन इजिली कनेक्ट विथ, दे कैन इजिली रिलेट विथ, क्योंकि इसका जो खुशबू है वो एक प्रॉपर नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर जो है अपने साथ कैरी करता है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 8.5 से 9 घंटे के आसपास मिल जाएगा, और प्रोजेक्शन इसका अच्छा है, हमें आराम से 3 फीट की दूर तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा ठंडे मौसम में ये बेहतर काम करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहता हूं तो दिस इज एन ऑल वेदर यूज फ्रेग्रेंस। आप 12 महीने कभी भी इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं, फॉर्मल सेटिंग्स के लिए, कोई भी डेली यूज ओकेजन्स के लिए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है, दिन में हो चाहे इवनिंग वेयर के लिए हो, आप दोनों सूत्रों में इस परफ्यूम को इजीली यूज कर सकते हैं। काफी वर्सेटाइल किस्म का खुशबू है। सो ये है द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से आने वाला ओल्ड स्पाइस। नेक्स्ट जो मस्ट बाय परफ्यूम मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा दैट वुड बी फ्रेंच एवेन्यूज एरोमेटिक्स फॉरबिडन फ्रूट। एक्स्ट्रा परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको 4000 से 4500 रुपीज का प्राइस रेंज में इजीली मिल जाएगा। अब ये किसी परफ्यूम का डायरेक्ट इंस्पिरेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आपने कभी भी लोरेंजो पज़्ज़ालिया सन ग्रे परफ्यूम ट्राई किया है तो ये उसी डायरेक्शन में जाता है, सिमिलर टाइप का खुशबू है। दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट बाय परफ्यूम फॉर दोज पीपल जो जेनेरिक फ्रूटी, स्वीट, ट्रॉपिकल, वुडी, एम्बरी, मस्की, वनीला बेस्ड खुशबू से तंग आ चुके हैं, बोर हो चुके हैं, पक चुके हैं। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल एक जूसी संतरे का जो खुशबू है वो पता चलता है, और उसके साथ कुछ मिले जुले ढेर सारे शुगरी, फ्रूटी, पल्पी खुशबू जो एक है
वो अच्छे तरीके से महसूस होता है। एंड दैट इज मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ पीच, दैट इज आड़ू फल, एंड कश्मीरी सेब। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में कहने के हल्का फुल्का मुझे इलायची का जो एक फ्रेश स्पाइसी, थोड़ा सा एक ब्रीजी, हल्का सा स्वीट एरोमेटिक टच जो एक है वो महसूस होता है, जो इसके खुशबू को हल्का सा रिचनेस प्रोवाइड करता है और इसको और अच्छा बनाता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से एक प्रोमिनेंट, थोड़ा सा एक ट्रॉपिकल फ्रूटी कॉकटेल जैसा एक बूजी खुशबू जो एक है वो प्रॉपरली महसूस होता है और थोड़ा सा एक किस्म का चमकीलापन, एक स्पार्कल थोड़ा सा प्रोवाइड कर देता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को, जो इसको बिल्कुल ही यूनिक बना देता है। फिर जैसे ही अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादातर एक वार्म, क्रीमी, मस्की, पाउडरी, एम्बरी, वुडी, वनिलिक, स्वीट खुशबू में तब्दील हो जाता है, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड दैट कम्स मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वनीला एब्सोल्यूट, बेंजोइन, एम्बर एंड मस्क। बहुत ही बढ़िया लगता है और एम्बर की वजह से एक किस्म का एडिशनल बाल्समिक खुशबू भी, एक रेजिनस खुशबू भी जो है वो भी बेस में अच्छे तरीके से महसूस होता है, जो इसको एक प्रॉपर लग्जरियस वाइब, एक लग्जरियस टच प्रोवाइड करता है। फिर एडिशनली जो वुडी खुशबू है वो बैकग्राउंड में थोड़ा सा मिला जुला सा महसूस होता है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। खासतौर पे मुझे लगता है कि सीडर वुड का जो एक वेट ट्री बार्क जैसे खुशबू है उसको कहने के हल्का फुल्का मिक्स किया गया एलोंग विद अदर वुडी नुएंसेस, ठीक है, पर वो बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, लेकिन ओवरऑल इस पूरे कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा ग्राउंडेड वाइब प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। एडिशनली इससे मुझे हल्के फुल्के फ्लोरल नुएंसेस थोड़ा बहुत महसूस होता है, लेकिन वो प्रॉपरली उभर कर बाहर नहीं आ पाते हैं, थोड़ा बहुत मिला जुला सा फील होता है बाकी खुशबू के साथ, बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल नहीं है यहाँ पर फ्लोरल खुशबू। सो ओवरऑल देखा जाए दाम के हिसाब से डेफिनेटली एक बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही यूनिक खुशबू महसूस होता है और स्ट्रॉन्ग भी है। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा थिकनेस है इसलिए जब आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली इसका एक प्रॉपर सेंट्रल जो है वो रहेगा, हवा में लिंगर करने वाला एक महक है, इसलिए जब आपके आसपास से लोग गुजरेंगे तो डेफिनेटली इस परफ्यूम को नोटिस कर सकते हैं और एक तगड़ा कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। इसलिए हो सकता है कि कोई अगर ये परफ्यूम आपके ऊपर स्मेल करता है तो आपसे पूछ जाए कि आपने कौन सा परफ्यूम को यूज किया है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 8 घंटे के आसपास मिल जाएगा। प्रोजेक्शन इसका काफी अच्छा है, हमें आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और बढ़िया बात यह कि एक ट्रॉपिकल स्वीट खुशबू होने के बावजूद भी ये किसी तरीके से आपको चोक नहीं करेगा या इरिटेट नहीं करेगा अगर आप इसको गर्मी में यूज करते हैं तो, ठीक है। सो काफी ब्रीजी खुशबू है और बढ़िया लगता है जब ये हवा में घुल मिल जाता है। एंड डेफिनेटली अ वेरी मास प्लीजिंग परफ्यूम इन माय ओपिनियन। अगर आप रोमांटिक वेकेशंस पे कैजुअली अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी पिकनिक पे या आउटडोर्स पे या फिर फैमिली फंक्शंस पे अगर आप कहीं जा रहे हैं, इवन अगर आप रोमांटिक गेटवेज बीच वेकेशंस पे अगर आप कहीं जा रहे हैं जैसे कि मॉलडीव से या फिर कैरिबियन आइलैंड से, तो उन जगहों को आप इमेजिन कीजिए, ऐसे वाइब्स के लिए ये परफ्यूम जो है बिल्कुल सूटेबल है। सो डेफिनेटली दाम के हिसाब से अगर आप इस परफ्यूम के ऊपर उतना पैसा खर्च करते हैं ना, 4-4.5 हजार रुपए, तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। बस ये कि आपको फ्रूटी स्वीट खुशबू जो है वो पसंद आना चाहिए। एंड दिस इज डेफिनेटली मस्ट ट्राई फॉर दोज पीपल हु वांट अ यूनिक फ्रूटी सेंट प्रोफाइल। सो ये है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आने वाला एरोमेटिक्स फॉरबिडन फ्रूट। नेक्स्ट परफ्यूम जो मुझे लगता है कि आपके कलेक्शन में जरूर होना चाहिए, दैट वुड बी खदलज वैलर मिस्टिक। इसका ऑर्डर परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका जो फुल बॉटल है वो आपको 2000 से 2500 रुपए के प्राइस में जो बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज बाई फार द वेरी बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू टॉम फोर्ड्स वुडवुड। और अगर आपने कभी भी ओरिजिनल टॉम फोर्ड वुडवुड ट्राई किया है और आपका उसका परफॉर्मेंस से शिकायत रहा है कि भाई ओरिजिनल वुडवुड जो है इतना ज्यादा पैसा तो हम पे करते हैं, अच्छा खुशबू तो मिल जाता है पर ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, तो वो परफॉर्मेंस इशू जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। इसके शुरुआत में भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हरी इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम का जो खुशबू है वो महसूस होता है, जो कहने की एक फ्रेश स्पाइसी, थोड़ा सा एक स्वीट, एक ब्रीजी अरोमा थोड़ा सा प्रोवाइड करता है इस पूरे खुशबू को, और हल्का सा एक सेक्स अपील करने के भी ऐड कर देता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को। इसके साथ साथ
जो क्लीन रिफाइंड ड्राई वुडी खुशबू जो है वो पता चलते काफी अच्छे तरीके से, खासतौर पे सैंडलवुड और रोजवुड का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे तरीके से पता चलता है, along with a very mild hint of slightly incensey Middle Eastern type oud that has been used over here. वो एक लग्जरी टच थोड़ा सा ऐड कर देता है पूरे खुशबू को, और इसके साथ साथ सेटल होने पर वेटिवेयर की वजह से थोड़ा सा एक अर्थी, एक ग्रासी, ग्रीन, हर्बल, वुडी खुशबू जो है वो पता चलता है, जो एक किस्म का ग्राउंडेड वाइब थोड़ा सा प्रोवाइड करता है और हल्का सा मैच्योरिटी भी कहने के इस पूरे डीएनए में ऐड कर देता है। फिर जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर कुछ मिले जुले हल्के एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलता है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक कॉम्बिनेशन महसूस होता है मुझे वनीला और टोंका बीन्स का। उनका जो एक हल्का स्पाइसी, स्वीट, पाउडरी खुशबू जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है इनके ड्राई डाउन में, जो कहने की एक किस्म का सेंसुअलिटी, एक सेंसुअल टच जो है वो ऐड कर देता है पूरा खुशबू को। सो ओवरऑल देखा जाए, डेफिनेटली इट इज अ परफ्यूम दैट हैज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल वाइब्स मिक्स्ड विथ सेक्स अपील, एंड दिस लिटरली फील्स लाइक क्रिश्चियन ग्रे इन अ बॉटल। सो डेफिनेटली दाम के हिसाब से काफी बढ़िया खुशबू है, और जितने भी लोगों ने आज तक मेरे रिकमेंडेशन से इस परफ्यूम को खरीदा है, दे हैव हैड ओनली पॉजिटिव थिंग्स टू से अबाउट इट। सभी ने इस खुशबू को काफी एंजॉय किया है। कंज्यूमर फीडबैक जो इस परफ्यूम के बारे में वो काफी पॉजिटिव रहा है। थोड़ा सा ठंडा मौसम में, जैसे कि अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है और आने वाला जो विंटर सीजन है, या फिर इवन गर्मियों के मौसम में एक रेगुलर इवनिंग वेयर के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस पार्टीज के लिए, फॉर्मल इवेंट्स के लिए, ऑफिस के लिए, खासतौर पे अगर आप ऑफिस में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन आपका है, जैसे कि आप सीईओ हैं, एमडी हैं, चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा पर्सनैलिटी को डेफिनेटली सूट करेगा, क्योंकि दाम के हिसाब से मुझे ये एक महंगा कॉम्पोजिशन जैसा फील होता है, एक प्रीमियम खुशबू जैसा लगता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और लॉन्जिविटी से आपको आराम से 8-8.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हाँ, मैं मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। और कपड़ों पे लिंगर करने वाला खुशबू है, अगर आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। और इवन अगर आप ये परफ्यूम अपने पार्टनर के साथ किसी डेट पे पहनकर भी जाते हैं ना, तो भी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा, एंड इट माइट अर्न यू कपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स अलोंग द वे एज वेल। सो ये है खदलत की तरफ से आने वाला वैलर मिस्टिक। नेक्स्ट परफ्यूम जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं, विच आई फील इज अ मस्ट बाय परफ्यूम, दैट वुड बी मोहम्मद अल कमर्स रोम। इसका एस्टर परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और ये फुल बॉटल आपको 1000 से 1500 रुपए का प्राइस ब्रैकेट में काफी इजीली मिल जाएगा। और इसका खुशबू जो है मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी ब्रीजी, पाउडरी, स्वीट, मस्की सेंट प्रोफाइल, जिसमें एक किस्म का सिट्रसी, फ्रेश स्पाइसी, शावर जेल जैसा फ्रेशनेस भी कहने के मौजूद है, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। काफी वर्सेटाइल खुशबू है, और आप मान लीजिए अगर जेपीजे लमेल्ले परफा और डियोरोम 2011 बैच जो है, उन दोनों का खुशबू को अगर एक साथ मिक्स कर दिया जाए, उसमें जो भी वनीलिक, स्वीट, पाउडरी खुशबू जो है उसको अगर पूरी तरह से बढ़ा दिया जाए, और जितने भी फ्रेश स्पाइसी खुशबू है उसको पूरी तरह से टोन डाउन कर दिया जाए, तो मोटा मोटा कुछ ऐसे खुशबू आपको इस परफ्यूम में देखने को मिलेगा। यहां पर बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो एक किस्म का ब्राइट सिट्रसी फ्रेशनेस जो है वो महसूस होगा, एंड दैट वुड मोस्टली बी ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बर्गमो एंड ऑरेंज। काफी बढ़िया तरीके से एक मिला जुला सा सिट्रसी खुशबू जो है वो पता चलता है, और इसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से काफी प्रोमिनेंटली इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक किस्म का सोपी, पाउडरी, मस्की खुशबू जो है वो प्रॉपरली पता चलता है, एंड दैट कम्स मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट मस्क, स्लाइटली सोपी आइरिस एंड पाउडर्ड वनीला। काफी खूबसूरत एक सेंसुअल किस्म का कॉम्बिनेशन जैसा मुझे महसूस होता है। एक बहुत ही प्लेजेंट, वार्म, कोजी, कंफर्टिंग वाइब प्रोवाइड करता है। और एक चीज ये भी है कि इस पूरे खुशबू में मुझे कहने के थोड़ा सा पॉन्ड्स पाउडर जैसा खुशबू जो है वो पता चलता है। ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर पाउडरी वनीला का खुशबू के साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से एक सूखी चंदन की लकड़ी का जो खुशबू है, यानी कि ड्राइड सैंडलवुड का जो महक है, उसको बढ़िया तरीके से ब्लेंड और बैलेंस किया गया है, जिसकी वजह से ये पॉन्ड्स पाउडर वाला खुशबू जो है वो पता चलता है। और इसके साथ बैकग्राउंड में
हल्का सा एक फ्रेश स्पाइसी खुशबू भी कहने के मुझे महसूस होता है। खास तौर पे आई फील कि अदरक यानी कि जिंजर का खुशबू को थोड़ा सा यूज किया गया और ड्राइड कार्डमम यानी कि सूखी इलायची का जो खुशबू है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स किया गया है। लेकिन ये दोनों फ्रेश स्पाइसेस का जो कॉम्बिनेशन है जिंजर और ड्राइड कार्डमम का, वो मुझे बहुत ही माइल्डली महसूस होता है। और वो जिस तरीके से पाउडरी, सोपी, वुडी और सिट्रसी नुएंसेस के साथ इंटरेक्ट करता है, कहीं ना कहीं जो शावर जेल फ्रेश वाइब के बारे में जो मैंने जिक्र किया था वो उसको पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करता है। सेटल होने पर मोस्टली इसमें एक पाउडरी मस्की खुशबू के साथ साथ इंग्लिश लैवेंडर और रोजमेरी का जो एक एरोमेटिक, हर्बल, थोड़ा सा मेडिसिनल एक पाउडरी कॉम्बिनेशन जो एक है वो पता चलता है। हल्का सा सोपीनेस भी यहाँ पर महसूस होता है पर बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। सो ओवरऑल देखा जाए डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है। दाम के हिसाब से काफी प्रीमियम महक मुझे लगता है और एक बहुत ही प्लेजेंट किस्म का महक है जो मुझे लगता है कि फ्रेश होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है या बहुत ज्यादा हैवी या क्लॉइंग भी महसूस नहीं होता है ड्यू टू ऑल ऑफ द पाउडर एंड स्वीट एलिमेंट्स प्रेजेंट ओवर हियर। बहुत ही ब्रीजी खुशबू है, हाँ में अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। और जिन लोगों को एक ऐसा परफ्यूम तलाश होता है ना जो फ्रेश भी महसूस होता हो लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, एक किस्म का मॉडरेट खुशबू हो और लंबे समय के लिए लिंगर करता हो कपड़ों पर, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ मस्ट बाय परफ्यूम फॉर दोज पीपल। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 7.5 से 8 घंटे के आसपास मिल जाएगा और प्रोजेक्शन इसका अच्छा है। हाँ में आराम से 2.5-3 फीट की दूर तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। सो ओवरऑल देखा जाए दाम के हिसाब से डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। एंड अगर आपको ऐसा परफ्यूम चाहिए जिसमें ब्रीजी, पाउडरी, मस्की, स्वीट खुशबू होने के साथ साथ थोड़ा सा एक सोपीनेस, एक सिट्रसी, फ्रेश स्पाइसी शावर जेल वाला खुशबू जो एक है वो भी पता चले, तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। डेली यूज, रेनी मॉर्निंग्स, खासतौर पे जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, एक रेगुलर इवनिंग वेयर के तौर पे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस प्रोफेशनल्स के लिए मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल पर्याप्त चॉइस है। बहुत ही स्मूथ, लाइट वेट और एक लिंगर करने वाला महक है और दाम के हिसाब से मुझे लगता है कि इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा है। सो यकीनन इस प्राइस रेंज पे एक पैसा वसूल परफ्यूम है। सो ये है मोहम्मद अल कमर की तरफ से आने वाला रोम। अब फाइनली इस वीडियो का पार्ट 1 में एक मस्ट बाय परफ्यूम जो मैं आपको रेकमेंड किया बगैर रह नहीं सकता, दैट वुड बी अहमद अल मगरिबीस काफ नोयर। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको 2,500 से 3,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में काफी इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट क्लासी, मच्योर एंड वेरी वर्सेटाइल सेंट प्रोफाइल्स अमंगस्ट ऑल ऑफ द परफ्यूम्स जितना भी मैंने अब तक बताया है आपको। ठीक है, इसे आप बाकायदा किसी भी मौसम में, किसी भी ओकेजन में, किसी भी सिचुएशन में आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज दैट वर्सेटाइल और ये आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से एक शार्प, हर्बल, ग्रीन, पाइन ट्री जैसा खुशबू पता चलता है और उसके साथ अच्छे तरीके से एक मिला जुला सा हल्का बिटर सिट्रसी खुशबू भी महसूस होता है जो इसको काफी ज्यादा ब्राइट और अपलिफ्टिंग बनाता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जूनिपर बेरीज के खुशबू के साथ साथ काफी अच्छे तरीके से एक बिटर स्वीट ऑरेंज और थोड़ा सा लेमन का खुशबू को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया है जो काफी बढ़िया लगता है। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सूखी इलायची का जो एक फ्रेश स्पाइसी खुशबू है वो भी कहीं ना कहीं महसूस होता है जो एक किस्म का लग्जरियस टच प्रोवाइड कर देता है इस पूरा खुशबू को। फिर जैसे परफ्यूम सेटल होता है लगभग 30-35 मिनट बाद, तब यहाँ पर जितने भी ग्रीन खुशबू है वो थोड़ा सा और प्रोमिनेंटली उभर कर बाहर आने लगते हैं और उसके साथ साथ काफी अच्छे तरीके से एक वार्म, एम्बरी, पाउडरी, वुडी खुशबू जो है वो भी महसूस होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से एक क्लीन वेलवेटी मस्की खुशबू भी प्रोमिनेंटली फील होता है। ऐसा लगता है कि आइसोई सुपर को काफी प्रोमिनेंटली यहाँ पर यूज किया गया जो इस पूरे कॉम्पोजिशन का ओवरऑल लॉन्जेविटी को अच्छे तरीके से बढ़ाता है। और एडिशनली यहाँ पर बैकग्राउंड में मुझे कहीं ना कहीं एक किस्म का हर्बल, एरोमेटिक, वुडी खुशबू जो एक है वो अच्छे तरीके से महसूस होता है। हल्का सा एक मेडिसिनल टच यहाँ पर कहीं ना कहीं पता चलता है विच मोस्टली कम्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लैरिसेज, जेरानियम एंड सीडरवुड। लेकिन मेडिसिनल टच यहाँ पर किसी तरीके से अजीब या वियर्ड महसूस नहीं होता है। जैसे ही अपने ड्राई डाउन में चला जाते हैं तब यहाँ पर ग्रीन खुशबू के साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से एक मस्की और पाउडरी खुशबू भी
महसूस होता है थोड़ा सा एरोमेटिक खुशबू के साथ साथ, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैवेंडर एंड मस्क। और एडिशनली जितने भी ग्रीन, हर्बल, वुडी, अर्थी खुशबू यहाँ पर पूरे कॉम्पोजिशन में महसूस होता है, दैट इज मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेटिवर, पचुली एंड सीडर वुड। एम्ब्रोक्सन का भी यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस परफ्यूम का जो पूरा प्रोजेक्शन है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। एंड ओवरऑल इस पूरे कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जिस तरीके से ग्रीन, हर्बल, अर्थी, वुडी, मस्की, पाउडरी, बिटर, सिट्रसी खुशबू को ब्लेंड किया गया है ना, उसकी वजह से यहाँ पर एक प्रॉपर फ्यूजन एलिमेंट भी प्रोमिनेंटली पता चलता है, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक किस्म का बार्बर शॉपी टच भी फील होता है, जो काफी अच्छा लगता है और हल्का सा नॉस्टैल्जिया करने के इस पूरे परफ्यूम में महसूस होता है। सो ओवरऑल एक बहुत ही क्लासी, क्लीन, क्रिस्प, एक बिल्कुल ही फॉर्मल खुशबू जैसा फील होता है और बहुत ही वर्सेटाइल किस्म का परफ्यूम है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 9 घंटे के ऊपर मिल जाएगा और प्रोजेक्शन इसका बीस्ट मोड है। हवा में ये आराम से 3.5 फीट की दूर तक प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। काफी स्ट्रॉन्ग खुशबू है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किसी के नाक पे चढ़ जाए या सर दर्द कर दे। ठीक है, बहुत ही वेल बैलेंस्ड और एक वेल ब्लेंडेड कॉम्पोजिशन है, काफी प्रीमियम महसूस होता है इस प्राइस रेंज पे। और जैसे कि मैंने कहा, किसी भी क्लाइमेट में 12 महीने किसी भी ओकेजन के लिए आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। दिस इज लिटरली अ नो ब्रेनर परफ्यूम एट दिस प्राइस पॉइंट। सो ये है अहमद अल मगहरी की तरफ से आने वाला काफ नोयर। सो दैट्स इट फॉर पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और इनमें से कोई भी परफ्यूम आपने अगर पहले से ट्राई कर लिया है तो बेशक आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्राइस रेंजेस मैंने मेंशन किया है, जिस भी प्राइस कैटेगरी से मैंने परफ्यूम्स को सजेस्ट किया है, उसमें से अगर आपको लगता है कि कुछ और परफ्यूम है जो आपके हिसाब से एक मस्ट बाय ऑप्शन है, वो भी आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट योर सजेशंस। और आपके साथ कल फिर मुलाकात होगा इस वीडियो का दूसरे भाग में, जहां पर 5 और बहुत ही बढ़िया मस्ट हैव परफ्यूम्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिसे खरीद के आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। सो सी यू इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो टुमारो। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, अपना ख्याल रखिए और ऊपर वाला आप सबका भला करे। नमस्कार।